नमस्कार। आज से पहले ज्योतिष शास्त्र एवं तांत्रिक विद्या जैसे विषयों पर चर्चा करते हुए मैंने तंत्र के 5 प्रयोग सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन एवं मारण विद्या का जिक्र किया था। आज इससे संबंधित एक विषय जो कि रोचक भी है और लोगों की जिज्ञासा इसके प्रति रहती है कि ये आखिर है क्या, और इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं जिस विद्या के बारे में जिक्र करूँगा वो ज्योतिष शास्त्र एवं तांत्रिक विद्या जिससे ही संबंधित है, और आज का जो विषय है वो है सम्मोहन। सम्मोहन नाम सुनते ही आदमी जानना चाहता है, या सभी जानना चाहते हैं कि ये आखिर होता कैसे है, या सचमुच ये कितनी कारगर है। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म पर अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि ये विद्या या कला जादू नहीं है, ना ही कोई दैविक शक्ति है। किसी को अपने अनुकूल बना लेने की पद्धति ही सम्मोहन है। मैंने पहले भी कहा था, ऋषियों ने इसे विचार शून्य मन शब्द का प्रयोग कर सम्मोहन विद्या को सबसे प्राचीन विद्या बताया था। हिप्नोटिज्म को विज्ञान मानकर उसके माध्यम से किसी मानव को कृत्रिम नींद में सुलाकर उसके अंतर्मन को जागृत कर अपने नियंत्रण में लेकर मनोवांछित कार्य करवाना, जो कि 3 बातों पर आधारित है। एक है प्रत्याशा या होप, इसे साधारण भी कहा जाता है, और आंखें, इससे होता है कि जो आंखें खोलने में असमर्थ है तो वो इस श्रेणी में आता है। भावना यानी विल, जो साधारण के बाद ये माध्यम है, और गहरी नींद आ जाने की स्थिति में ये होता है। और तीसरा कार्य जो होता है जिस पर आधारित होता है वह प्रभाव यानी इफेक्ट। और साधारण माध्यम के बाद अचेतना यानी आज्ञा या भावना का निर्देश, सामने वाला उस निर्देश को पालन करता है, यानी जो आज्ञा दिया जाता है। इस विद्या को त्राटक पद्धति से सिद्ध किया जाता है, और इस विद्या के माध्यम से चिकित्सा, मानसिक विकार, बालकों का स्मरण शक्ति का विकास, और विशेष रूप से प्रसव पीड़ित नारी के लिए वरदान साबित होता है। और पश्चिमी देशों में, तो पाश्चात्य देशों में ये अभी बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। बड़े बड़े चिकित्सालय में वहाँ के डॉक्टर इसे आजमा रहे हैं और इस पर सफलतापूर्वक अपना सर्जरी वगैरह यह कर रहे हैं, क्योंकि प्रसव पीड़ित महिला को अत्यंत दर्द झेलना पड़ता है। क्लोरोफॉर्म दिया जाए बेहोश होने के लिए, या एनेस्थेसिया जो बोलते हैं, तो उसमें वो गहरी नींद में
कभी कभी वो जान जाने का भी जोखिम बन जाता है। तो इससे बचने के लिए इस विद्या का उपयोग वो लोग करते हैं। मानव में ऊर्जा, मानव शरीर में ऊर्जा और चुंबकीय शक्ति होती है जो मानव को रहस्यमय बनाती है। यह सिद्ध हो चुका है। इससे दूसरों को, इस विद्या से दूसरों को सम्मोहित करने के अलावा खुद को भी सम्मोहित किया जा सकता है एवं आज्ञा मानने के लिए आदेश दिया जा सकता है, खुद को भी एवं सामने जो बैठे हैं उसको भी। यहाँ तक कि इसके द्वारा अगर जरूरी हो, किसी दुर्घटनावश किसी का हाथ काटना हो या कोई अंग काटना हो, बाईपास सर्जरी हो या हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरी हो, तो इससे मरीज को सम्मोहित कर उसे आज्ञा दिया जाता है। आज्ञा दिया जाता है कि तुम्हारा हाथ ये हम लोग काटने वाले हैं क्योंकि ये काटना जरूरी है, और इसमें तुमको रजामंदी यानी मानसिक रूप से राजी होना है, और जिसमें कि तुम्हें उस समय किसी प्रकार का कोई दर्द महसूस नहीं हो, कुछ महसूस नहीं हो, और तुम सहर्ष इसके लिए तैयार हो जाओ। और मानसिक रूप से उसे तैयार किया जाता है, और तैयार हो भी जाता है और हाथ कट भी जाता है और वो उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा है, ऐसा हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक शर्त इस सम्मोहन विद्या में है कि सामने जिसके ऊपर यह सम्मोहन किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक होती है, और आज्ञा के अनुसार याद रखना और भूल जाना भी इसमें शामिल है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हम सम्मोहन कर रहे हैं, वो सहमत है खुद पर वो सम्मोहन करवाने के लिए, और उसे आज्ञा दिया जाता है कि तुम 50 तक गिनती करो, उल्टी गिनती, मन ही मन और आंख बंद करके तुम गिनती करो, और उल्टी गिनती करते करते तुम 30 पर जब आओगे तो तुम गहरी नींद में सो जाओगे। और ऐसा होता है, वो उल्टी गिनती करते करते 30 पर आते आते वो गहरी नींद में चला जाता है। तो ये हुआ आज्ञा के अनुसार याद रखना, और भूल भी जाना। उसे अतीत की घटनाएं, पिछले जीवन की घटनाओं के बारे में बताया जाता है, और उसे आज्ञा दिया जाता है कि तुम नींद से जगने के बाद इन सारी घटनाओं को भूल जाओगे। तो वो भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन वो सम्मोहन की स्थिति में सब कुछ बोलता है और उसे सब याद रहता है। लेकिन यदि आज्ञा दिया जाए कि नहीं, तुम्हें याद रखना है कि भविष्य में क्या क्या, कौन कौन से जीवन तुम जियोगे, पिछले कितने जीवन तुम जिए थे, तुमको याद रखना है, तो वो सम्मोहन से निकलने के बाद वो बताता है, क्योंकि उसे उस तरह की आज्ञा मिली कि तुमको याद रखना है, तो याद उसके मस्तिष्क में रहता है। तो याद रखना और भूल जाना, सम्मोहित करके किसी व्यक्ति को अपराध या धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करा जा सकता। यदि हम सम्मोहित करके किसी व्यक्ति को कह दें कि तुम ये काम जाके कर दो, इसकी हत्या कर दो, उसे मार दो, नहीं कर सकते, नहीं करवाया जा सकता। ये मेरी धारणा है, और बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि कुछ भी करवाया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके कुछ सिद्धांत हैं। मस्तिष्क संयत कोई भी व्यक्ति हिप्नोटिस्ट बन सकता है, जो दुर्बल ना हो, सबल हो। किसी मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, यानी किसी पागल को, कोई मानसिक बीमार है, उसे यदि बैठा के हम उससे सहमति ले लेते हैं फिर भी वो नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। और इस विद्या को और अच्छी तरह कर सकते हैं यदि सम उम्र के, समवयस्क या आसपास उम्र के नारी पुरुष को हिप्नोटाइज करने में सुविधा होती है। अब एक 50 साल के व्यक्ति सामने किसी बच्चे को बिठाकर हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे तो एक विरोधी तत्व खड़ा होगा और वो दोनों में उम्र का जो अंतर होता है वो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। सम्मोहन विद्या में भीड़ को भी सम्मोहित कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति यदि कहीं इकट्ठे हैं तो एक साथ सबको सम्मोहित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम्मोहन में सोया हुआ व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। ये धारणा कि वो नींद, गहरी नींद में जाने के बाद वो जग ही नहीं पाता है और ब्रेन डेथ हो जाता है या कोमा में चला जाता है, ये धारणा निराधार है। आज तक ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। उसे आदेश दिया जाता है कि तुमको अब उठना है या नींद से जगना है, तो वो आदेश मानने के लिए बाध्य है। और एक धारणा है कि सम्मोहन और वशीकरण दोनों एक नहीं है। सम्मोहन और वशीकरण को सोचते हैं सभी कि दोनों एक ही तरह, नहीं, वैसे कुछ नहीं है। सम्मोहन और वशीकरण दोनों एक नहीं है। अब आदेश देकर ऊपरी मन से सुलाकर अंतर मन को जागृत कर, यानी मन के ऊपर ही इस विद्या को फोकस किया जाता है। तो आदेश देकर ऊपरी मन से सुलाकर अंतर मन को जागृत कर, बहिर्मन और अंतर्मन, मन दो तरह के, हम लोग विद्वानों को, जो ऋषि मुनियों के परंपरा चली आ रही है, तो वो मानते हैं कि मन दो है। एक बाहरी मन जो भौतिक दृश्य को देखते हैं, आँखों से देखते हैं जगह जागृत अवस्था में, और अंतर्मन क्या है? अंतर्मन है कि सो जाने के बाद जो हम देखते हैं, स्वप्न भी देख सकते हैं, अतीत की घटना भी देख सकते हैं, भविष्य भी देख सकते हैं, और आने वाले कोई विशेष घटना को भी देख सकते हैं। तो आदेश देकर ऊपरी मन से सुलाकर अंतर्मन को जागृत कर कृत्रिम नींद देकर अपने नियंत्रण में लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि आदेश देकर उसको धूम्रपान या बुरी आदतों को छुड़वाया जा सकता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि तुम ये जो धूम्रपान कर रहा है तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। तो वो आदेश मानता है और वो छोड़ देता है। हिप्नोटाइज अवस्था में व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां मजबूत, अनुशासित और फलदायी हो जाता है। दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि मैं ठीक है, ऐसा करता हूँ, ऐसा ही करूँगा, और वो फलदायी होता है। इस कला को योग द्वारा और सबल बनाया जा सकता है, जैसे हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग द्वारा पूर्ण रूप से प्राप्त की जा सकती है, जो कि प्राण शक्ति से हाथ,
मन शक्ति से, प्राण शक्ति से हठ, मन शक्ति से ध्यान, क्रिया शक्ति से कर्म, भावना शक्ति से भक्ति और बुद्धि शक्ति से तो ज्ञान योग में सफलता मिल सकती है। अब इसके 8 अंगों के बारे में बताते हैं, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त होती है। सिद्धियां में अनिमा, महिमा, लाधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाभ्य, वसित्व और ईसत्व से सिद्धि प्राप्त होती है। हिप्नोटिज्म में जब किसी को सम्मोहन करते हैं तो उस व्यक्ति को आप नकारात्मक आदेश नहीं दे सकते, और हिप्नोटिज्म में दक्ष व्यक्ति ही प्रयोग कर सकते हैं। इसे मनोरंजन के रूप में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि चलिए मैं आपको कैमरे के सामने दिखलाता हूँ, ये अभी कुछ पी रहा है, उसे मैं बोलता हूँ कि 2 मिनट बाद वो फेंकने के लिए बाध्य हो जाएगा। भीड़ से किसी को बुला के वो प्रदर्शित करता है और वो सिगरेट पीता हुआ आता है, 2 कस लेता है, तीसरा कस वो फेंक देता है कि इतना जहरीला, तीसरा कस लेते ही जहर की तरह। तो ये प्रदर्शित मनोरंजन हेतु तो कतई नहीं। अंत में मूल बातों पर आते हैं। मैंने पहले कहा, त्राटक विधि द्वारा अभ्यास के दौरान इसे सिद्ध किया जा सकता है और इसे कोई भी सिद्ध कर सकते हैं। इसमें लौकिक अलौकिक कोई बात है नहीं। तो इसे सिद्ध करने के लिए कुछ पद्धति है, जो कि 2-4 बातें मैं बताना चाहता हूँ। कि पहली तो दीपक जलाकर या कैंडल जलाकर उसके लौ की ओर एक टकटकी लगाकर पलक बिना झपकाए लगातार देखते रहना। 2 फुट की दूरी पर एक शिवलिंग आकार का कुछ रख के उसे टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए देखते रहना। किसी लक्ष्य को लगातार, मान लीजिए आप दीवार पर एक बिंदी चिपका दिए और कुछ दूरी पर बैठकर ध्यान मुद्रा में आप आँख खोलकर उसको टकटकी लगाकर आप इस देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ना है। अपने नाक के नोक को देखना है आँख से, कोशिश करना है कि दिखाई पड़े और उसे अभ्यास के तौर पे लेना है। और आगे बढ़े तो पहाड़ की चोटी, पेड़ की फुनगी, उड़ती चिड़िया, उसके बाद चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए देखें। विशेष किसी तारे को आप चिन्हित कर लें कि इस तारे को ही मुझे देखना है और उसे टकटकी लगाकर देखें। उसके बाद पानी में सूरज को टकटकी लगा कर देखें। दर्पण में सूरज को देखें। और इस तरह के अभ्यास को बढ़ाते हुए
अंत में उगते सूरज जो कि लालिमा लिए हुए रहती है उसे टकटकी लगाकर देखने का अभ्यास करें कम से कम आधे घंटा। और धीरे धीरे जब सूरज अपने रूप में आना शुरू करे तो उसे भी देखने का अभ्यास करें। और इन अभ्यासों के दौरान यदि आँख में आंसू आ जाए तो वो तुरंत बंद कर दें और आँख को अपना आराम दें। और जब आप लगातार सूर्य की ओर 30-35 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखने के आदी हो जाएंगे तो आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हिप्नोटिज्म में सारा फोकस मन पर ही होता है। जब दिव्य दृष्टि हो तो आप उसे आजमाना चाहेंगे तो मन को वर्तमान समय के विचित्र संकट में गुजरते हुए हमें चारों ओर एक अनिश्चयता, उदासी, ऊहापोह, असुरक्षा की भावना, अपूर्णता, समाज निर्माण में कमी और संरचना में कमी, पाश्चात्य देशों का प्रभाव, अपने शरीर को न समझ पाना, बाहरी आचार विचार, रहन सहन, खान पान, भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रहण आदि कारणों से मन या आत्मा की शांति को खोते गए। पाश्चात्य देशों ने जब देखा कि जंगल में लंगोट पहनकर भभूत लगाए एक निर्धन व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जो अपने चेहरे पर तेज और चमक के साथ संतोष से परिपूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए, तो इससे आकर्षित होकर उन्होंने खोज की कि आखिर ये व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों है, इतना तेज क्यों है, जबकि इसके पास ना रहने के कुछ है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना कुछ। जबकि हम लोगों के पास भौतिक सुख सब कुछ है, लेकिन हम लोग फिर भी प्रसन्न नहीं है, वो तेज नहीं है। तो इससे